हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएफआईटी में जो है कन्वोल्यूजन थ्योरम हमने इन्वर्स लैप्लास काफ़ी तरीके से निकाला, यानी कि एक क्वेश्चन को हम 3 एक्सरसाइज हैं उनकी तरह से अलग अलग कर सकते हैं। तो एक लास्ट है जिसमें आप ये जो कन्वोल्यूजन थ्योरम है 6.2 में अप्लाई कर सकते हो अपनी तरफ से। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सिर्फ और सिर्फ इसको कन्वोल्यूजन से इसका इन्वर्स निकालो, तो उस केस में तो आपको यूज़ करना ही करना है। बाकी अगर सिर्फ इतना आता है कि फाइंड द इन्वर्स लैप्लास, तो उस केस में आप कन्वोल्यूजन यूज़ करें या ना करें, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो देखिए लैप्लास इन्वर्स एफ एस अगर एफ टी होता है, बिल्कुल सही बात है। लैप्लास इन्वर्स जी एस जी टी, जी टी फंक्शन का जो लैप्लास है वो जी एस है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। ठीक है, तो लैप्लास इन्वर्स एफ एस जी एस दोनों की प्रोडक्ट, किसकी, लैप्लासेस की इन्वर्स। ठीक है, 0 से टी एफ ऑफ यू, जो आपने एफ टी कहा है उसको एफ ऑफ यू से रिप्लेस कर देना, जिसको जी टी कहा है उसको टी माइनस यू से रिप्लेस कर देना, डी यू। ठीक है, ये आई हुई थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे एक बार मैं बता देती हूँ। इसका जो राइट हैंड साइड पार्ट है ना वो लेके चलेंगे और उससे हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट निकाल देंगे। तो इंपॉर्टेंट है कौन सी थ्योरम, कन्वोल्यूजन थ्योरम। तो देखिए मैं इसको प्रूव करती हूँ, ध्यान से देखना। कन्वोल्यूजन थ्योरम इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो कन्वोल्यूजन थ्योरम क्या कहती है कि अगर लैप्लास इन्वर्स एफ एस एफ टी है और लैप्लास इन्वर्स जी एस जी टी है, देन लैप्लास इन्वर्स एफ एस डॉट जी एस इज इक्वल टू 0 से टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ये हो जाएगा बस। ठीक है, तो हम लेट करें, देखो मैंने लेट किया कि इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। जो फाई टी है वो है मेरा 0 से टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू एंड डी यू। ठीक है, उसके बाद लैप्लास ऑफ फाई टी क्या हो जाएगा, लैप्लास दोनों साइड लगा देंगे, बिल्कुल 0 से टी एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है भाई, देखो लैप्लास की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये मान लो सारा एफ टी है। ठीक है, इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, है ना। तो एफ टी रख रही हूं मैं, क्या है एफ टी मेरा ये कंप्लीट है भाई, और डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें इसको मैं लिख सकती हूँ 0 से इन्फिनिटी 0 से टी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू एंड डी यू डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब ये एक इसमें ना डायग्राम बना रखा है, इसको हम इस स्ट्रिप को चेंज करेंगे। जो आपकी टी 0 से टी वेरी कर रही है, अब इसको हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बाय सपोजिंग द एरिया टू मेड ऑफ हॉरिजेंटल स्ट्रिप। जो एरिया मेड हो रहा है वो क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप में हो रहा है। जैसे ये रहा, देखो u इज इक्वल टू 0 से t, ये वाली जो लिमिट थी ना आपकी, ये वाली 0 से t, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो थी ये आपकी हॉरिजेंटली हो रही है अब ऐसे। ठीक है, तो इसमें t इज इक्वल टू यू लिखा हमने और टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 से इन्फिनिटी लिमिट आपकी सेम रहेगी, और जो नेक्स्ट लिमिट है वो t 0 से क्या थी, इन्फिनिटी, वो मैं चेंज कर रही हूँ हॉरिजेंटल स्ट्रिप में t इज इक्वल टू यू है और t कहाँ तक है, इन्फिनिटी। इसमें देखो भाई बच्चों ध्यान से, अल्फा लिख रखा है, ये गलत है, यहाँ पे इन्फिनिटी कर लेना कट करके। ठीक है, u से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी डी यू। देखो पहले हमारे पास डी टी बाहर था, डी यू अंदर था, मैंने डी टी को अंदर डाल दिया। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जो हॉरिजेंटल स्ट्रिप है उसमें यू आपका वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, मीनिंग वही है। ठीक है, लेकिन आपका क्या है कि यहाँ पे t इज इक्वल टू यू है। ठीक है, अब देखिए आगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी माइनस यू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, सॉरी डी टी डी यू। हाँ भाई, क्या किया मैंने कि ई की पावर, देखो ध्यान से, इसको अंदर ले जाऊँ प्लस हो जाएगा, ई की पावर एस यू मैंने ऐड किया और ई की पावर माइनस एस यू मैंने सब्ट्रैक्ट किया। मतलब ये बेस सेम है तो पावर को मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ, इतना आपको कन्फर्म है। ठीक है,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास e की पावर माइनस एस टी। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप आगे देखिए e की पावर माइनस एस यू को मैंने बाहर निकाल लिया और एफ यू को भी। क्यों निकाला भाई बाहर, ये बताओ मुझे। देखो ये इंटीग्रेशन रह गया मेरा, क्यों निकाला बाहर, क्योंकि आप जो फर्स्ट इंटीग्रेशन करने वाले हो वो विद रिस्पेक्ट टू टी है, ठीक है, और मैं इसको फ्री कर सकती हूँ क्योंकि यू आपका फ्री है टी से, ठीक है। तो नेक्स्ट है यू से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी माइनस यू जी ऑफ टी माइनस यू डी टी, ठीक है, एंड डी यू। ओके भाई, आगे देखिए, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू। अगर मैं ये कहूँ कि इसको आप थोड़ी देर के लिए t माइनस यू को v पुट कर लें, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा t माइनस यू को आप v पुट कर लें। तो जब आपका t है भाई इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, तो t की लिमिट क्या है u। जब t आपका u को टेंड करेगा तो v करेगा 0 को। जब t आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो v करेगा आपका इन्फिनिटी को, ठीक है। e की पावर माइनस एस वी जी ऑफ v और डी टी क्या हो जाएगा डी वी, ठीक है भाई, डी टी क्या हो जाएगा आपका डी वी। और बाहर ध्यान रखना ये जो इंटीग्रेशन चल रहा है ना, ये मैंने सोल्व नहीं किया है, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में। तो लास्ट में सब कुछ कंप्लीट करके हमें u भी लिखना होता है, डी यू भी लिखना होता है। अगर मैं छोड़ रही हूँ तो इसका मीनिंग है कि इसको जब सोल्व करेंगे तो हम लगा देंगे, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू। अब मुझे ध्यान से ये देख के बताओ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, बताओ भाई, ये लैप्लास ही तो है जी फंक्शन का, ठीक है। तो इसको मैं कैपिटल जी एस और लैप्लास ऑफ जी टी बोले जी वी बोले एक ही बात है, ठीक है। आप इसको टी में ट्रांसलेट कर लो क्योंकि लिमिट क्या है, विदाउट वेरिएबल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे टी डी टी रखें या फिर कुछ भी रखें, ठीक है। तो ये किसका लैप्लास हो गया ना, एक तरह से लैप्लास की डेफिनेशन लगा दी। तो मैंने इसको लिख दिया जी एस, क्योंकि लैप्लास ऑफ जी टी या जी वी आपके पास जी एस दे रखा है। तो बचा मेरे पास क्या भाई, देखो क्या बचा मेरे पास, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू एफ यू और डी यू, ये और बचा, और जी एस बाहर आ गया, ठीक है। अब ये बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास एफ एस, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। लेकिन याद रखो क्या प्रूव करना था, लैप्लास इनवर्स आना चाहिए। लेकिन मैंने जिसको लेट किया था ना, वो जो चीज़ थी उस पर आ जाओ एक बार आप। ये देखिए 0 से t, ये जो फाई टी था ये मैंने ये लेट किया था, फाई टी आना चाहिए आपके पास। लेकिन मेरे पास क्या, मैंने लैप्लास ऑपरेट किया था, इसको सोल्व किया तो इस सेल को हम इधर ले आएंगे तो किसमें कन्वर्ट, तो फाई टी की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0 से t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू इज इक्वल टू एल इनवर्स। तब जाके आपकी कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक्सरसाइज का एक आधा क्वेश्चन, हाँ भाई देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लैप्लास इनवर्स। अब जो 6.2 के मैंने छोड़े थे लास्ट में, उनको सभी को आप कन्वोल्यूशन से सोल्व करोगे। अगर नहीं होते हैं तो मुझे बताओगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़े थे मैंने, या किसी में ओनली एस था इस टाइप के, ठीक है। तो देखो मैं इसको ये लिख सकती हूँ भाई, लैप्लास इनवर्स एस बाई एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और एस बाई एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो लैप्लास इनवर्स जी एस एफ एस, लैप्लास इनवर्स एफ एस जी एस ये बोले, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मान लो इसको मैं जी एस दे रही हूँ, एफ एस कह रही हूँ, एफ एस, और ये है आपका जी एस, ठीक है भाई। तो इसका कन्वोल्यूशन क्या कहती है, कुछ नहीं करना आपको, इंटीग्रेशन करना है। अब अलग अलग एक बार एफ टी और जी टी निकालने पड़ेंगे आपको। तो एफ टी बता सकते हो मुझे किसका लैप्लास इनवर्स होता है, ये कोस एटी का लैप्लास इनवर्स एस बाई एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसका होता है भाई, कोस बी टी का, ठीक है। तो अब सिर्फ हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देखो कैसे, 0 से टी एफ ऑफ यू कोस ए यू जी टी कोस बी, टी को रिप्लेस करना है टी माइनस यू से, थोड़ा सा ध्यान से देखना है भाई, डी यू, ठीक है। ये है आपके पास, कुछ नहीं करना। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 से टी कोस
ए माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी एंड प्लस कोस ए प्लस बी इंटू यू माइनस बी टी। ठीक है भाई, ए प्लस बी इंटू यू माइनस बी टी। ठीक है, और लास्ट में डी यू। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगाया है सिर्फ मैंने। ठीक है, आप भी ऐसे ही करोगे। अब कोस ए सिर्फ कोस का जो इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, साइन होता है। साइन, एक मिनट अभी, साइन ए माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी। अब आपको पता होगा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, u के रेस्पेक्ट में, तो ये जो कोफिशिएंट है इसका नीचे आएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट कोस का, कोस a प्लस बी इंटू यू प्लस बी टी, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी, और लिमिट क्या है आपकी ओवरऑल 0 से t। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस लिमिट को पुट कर देना और सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है सारे, तो आप इनके अंदर क्या करोगे, सिर्फ लैप्लास इन्वर्स का यूज करोगे। जैसे ये वाला है, इसमें एक एस इसके नीचे रख लो तो ये कोस टी का हो जाएगा। 1 अपॉन करोगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना, वो किसका हो जाएगा, साइन का हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप पीछे वाले तरीके से भी कर सकते हो भाई, पार्शियल से। ठीक है, तो आपकी मर्जी है जिससे आप करना चाहते हो उनसे ये 12 क्वेश्चन प्लस में जो भी पीछे आपके रह गए वो सारे कन्वोल्यूशन से सोल्व करने हैं। कन्वोल्यूशन क्या कहती है इसकी भी स्टेटमेंट आपको अच्छे से आनी चाहिए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, इसमें आप क्या कर लोगे, s बाई एस स्क्वायर प्लस 4, s बाई एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 10th क्वेश्चन की बता रही हूँ मैं। फिर 10th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपके पास जो दोनों ही फॉर्मूले हैं वो किसके हो जाएंगे, cos 2t cos 2t। किसी को भी ft मान सकते हो, किसी को भी gt, बस gt में ध्यान रखना कि t माइनस यू भी करना है, और फिर आपको इंटीग्रेशन करते वक्त 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फिर उसका इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, तो 5th एंड 6th चैप्टर में हमारी फर्स्ट यूनिट जो 3rd यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद 7th चैप्टर है वो आपका सिलेबस में नहीं है, 7th आपका सिलेबस में नहीं है, और उसके बाद हम 8 चैप्टर करेंगे लेकिन बाद में देखेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इसमें हो जाएगा। फिलहाल हम इसका 9th चैप्टर करेंगे। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है फोरियर। अगर आपको, क्योंकि पेपर अगर होने हैं 100% है तो आपको इसके अंदर 5th 6th और 9th तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।